जीएसटी 2.0 से 2.5 लाख रुपए की होगी बचत, बोले पीएम मोदी। समाज के हर वर्ग को होगा फायदा। पूरे देश में जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गई है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गई है। इन सुधारों से किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को सीधा फायदा होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मिली मंजूरी। जुलाई 2025 तक देश भर में 10 करोड़ 33 लाख से अधिक पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक बन गई है। 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने के बाद पीएमयूवाई कनेक्शनों की कुल संख्या 10 करोड़ 58 लाख हो जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने खोला खजाना। 2000 करोड़ से बदलेंगे चंपारण की तस्वीर। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई विकास योजनाओं का भव्य शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, पुल, बिजली, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो रोजगार और स्थानीय विकास को नई दिशा देंगे। जेडीयू 102 और बीजेपी 101। जानिए चिराग और मांझी की पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास को 20 सीटें मिलने की संभावना है। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड। जाने पूरी प्रक्रिया। बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड बनाने और उसमें सुधार की प्रक्रिया को ऑनलाइन और कैंप आधारित कर दिया है। अब राशन कार्ड बनाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे और न ही दलालों के चंगुल में फंसेंगे। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जिले भर में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही आवेदन लिया जाएगा और उसी दिन पोर्टल पर दर्ज कर रसीद दे दी जाएगी। साथ ही लोग चाहें तो घर बैठे भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं या पुराने कार्ड में सुधार करा सकते हैं। सड़क अधूरी, उद्घाटन पूरा। आरजेडी विधायक का गजब का कारनामा, मामला जान हो जाएंगे हैरान। मधुबनी में राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने सड़क पूरी होने से पहले उद्घाटन कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। अधूरी सड़कों पर फर्जी नाम और कार्य समाप्ति के बोर्ड लगाए गए, जबकि निर्माण अधूरा रह गया। मामले पर पथ निर्माण विभाग ने हस्तक्षेप किया और विधायक ने कहा कि उन्हें अधूरी योजनाओं की जानकारी नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाएंगी एमएफ दीदी, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी यह पहल। देश में पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्थापित करने का श्रेय प्राप्त करने वाली सीए मधु लुनावत पटना पहुंची। यहां उन्होंने एमएफ दीदी पहल लॉन्च की। इसका उद्देश्य महिलाओं को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार वालों सावधान, गर्म कपड़ों की कर लीजिए तैयारी। बिहार में दस्तक देने वाली है कड़ाके की ठंड। बिहार में मौसम करवट ले रहा है। बारिश का रंग फीका पड़ते ही ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार ठंड सिर्फ दस्तक नहीं देगी, बल्कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। पटना का चिड़ियाघर गैंडों के संरक्षण का वर्ल्ड क्लास सेंटर बन गया है। पूरे विश्व में पटना जू दूसरे स्थान पर काबिज है। दरअसल गैंडे के संरक्षण और संवर्धन पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। गैंडा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की शान है। दुर्गा पूजा और छठ में पटना की सड़कों पर उतरेंगे 7000 आपदा मित्र। इस साल दुर्गा पूजा और छठ पर्व के दौरान पटना और राज्य भर की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ आपदा मित्रों के कंधों पर होगी। 7000 से अधिक प्रशिक्षित युवा त्योहारों में भीड़ और अफरा तफरी से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार में दूध, दही और मछली की होगी भरमार। सीएम नीतीश ने 839 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 839 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के तहत राज्य में डेयरी और दही प्लांट, दूध पाउडर संयंत्र, गुणवत्ता परीक्षण कमांड सेंटर और मत्स्य बाजार स्थापित किए जाएंगे।
अब इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार। सरकार ने सेट किया ये टारगेट। बिहार जल्द ही पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। बिहार सरकार ने इसके लिए टारगेट सेट कर लिया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।